नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरं गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां ध्येयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्वदेवापति गंधर्वदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और हम सबको जीवन जीने के कुछ उसूल सिखा रहे थे। हम सबको सिखा रहे हैं जीवन कैसे जीना चाहिए, पापमय जीवन हमारा न होवे, ध्यान करें तो धर्म ध्यान के नाम पर कहीं आर्त ध्यान न हो जाए, कहीं रौद्र ध्यान न हो जाए। हर व्यक्ति धर्म के नाम पर ध्यान करना चाहता है और भावना ये भाता है ध्यान करो, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान शब्द फिर इतना फेमस नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन मेडिटेशन ये बहुत फेमस है। मेडिटेशन अरे आप मेडिटेशन करते हैं कि नहीं? पीसफुल लाइफ चाहिए सबको और लगता है मेडिटेशन करने से थोड़ा सा पीस मिलती है, शांति मिलती है, रिलैक्स होता है, टेंशन फ्री होता है, डिप्रेशन से बचता है। लोग मेडिटेशन करा करके बीपी कंट्रोल कर रहे हैं, लोग मेडिटेशन के माध्यम से हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोग मेडिटेशन करा करके डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लोग मेडिटेशन से अपने श्वासों पर कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम श्वासों पर कंट्रोल करके इस मेडिटेशन से अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हैं। कितने तरह के लोग हैं भाई, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की बातें करने वाले, और ऐसा ही मेडिटेशन दुनिया में लोगों को पसंद आता है। ध्यान अभी कह दो ना, आज अब तो ध्यान की क्लास चल रही है, ध्यान की क्लास चल रही है, तो लोग देखो ऐसे अट्रैक्ट होते हैं ध्यान के नाम पर। लेकिन हमारी जनवाणी, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भाई ये जो ध्यान तुम कर रहे हो, पहले एक बार विचार तो करो कि जो ध्यान कर रहे हो ये ध्यान धर्म ध्यान है या धर्म के नाम पर आरत ध्यान है। आरत ध्यान क्यों आरत ध्यान करते हो? हमारे यहाँ तो राजस्थान में, जयपुर में बोलचाल की भाषाओं में भी कोई व्यक्ति जब कभी बहुत ज़्यादा आकुलित व्याकुलित होने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन घबराहट किसी व्यक्ति के मन में होती है, तो बड़े बुजुर्ग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो काई ना आरत ध्यान करे छे। आरत ध्यान क्यों करता है? क्यों आरत ध्यान करता रहता है? अरे भाई ये समझ ही नहीं रहा है ये प्राणी कि ये आर्त ध्यान क्या चीज़ है। आर्त ध्यान क्या है वो हमने पिछले 4 दिनों में आपके बीच में देखा था, और कल हम इसमें रौद्र ध्यान की भी चर्चा को प्रारंभ कर चुके थे। रौद्र ध्यान, बहुत सारे लोग मन की शांति के लिए बुद्धिज्म वाले
अन्य अन्य ध्यान की पद्धतियों वाले 10-10 दिन तक आपको मौन रखेंगे और ध्यान कराएंगे, कह रहे ध्यान करो। 10 दिन का मौन साधना है, विपश्यना पद्धति। ये बौद्धों की ध्यान पद्धति है, बौद्ध दर्शन वालों की विपश्यना। हीनयान महायान ये बौद्ध दर्शन के 2 बड़े संप्रदाय हैं, उनके द्वारा डेवलप की गई ध्यान पद्धति है विपश्यना। और श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय में आचार्य तुलसी ने एक प्रेक्षा ध्यान पद्धति को चलाया। प्रेक्षा ध्यान ये लाडनू से निकले हुए जैन विश्व भारती के जहाँ जहाँ सेंटर है पूरे वर्ल्ड वाइड, आपके यहाँ फ्लोरिडा में भी है ना, ऑरलैंडो में भी है, तो ऐसे वो सेंटर चलाते हैं और उनके माध्यम से प्रेक्षा ध्यान कराया जाता है। यहाँ हम जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं ये ध्यान रौद्र ध्यान है। और ये रौद्र ध्यान क्या है? पाप है जी। हम इसको धर्म का नाम सुन करके या ध्यान का नाम सुन करके अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पाप है, और कैसा पाप है जो हमें पाप लगता ही नहीं है। ध्यान की परिभाषा हमारे जैन आचार्यों ने बतलाई है, उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानवंतर मुहूर्तात्। क्या उत्तम सेनन वाले के होता है, कोई एक सब्जेक्ट जब हाईलाइट होता है, जब हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ध्यान कहलाता है, वो ध्यान है। और वो ध्यान जब इष्ट का वियोग होता है तो फिर हमारे उपयोग में वही बेटा 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 दिमाग में वही वो ध्यान है, इष्ट वियोग। अनिष्ट का संयोग, घर में चूहा आ गया, किधर गया? चूहा 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 चूहा, अनिष्ट संयोग, आर्त ध्यान है। तो ये इस तरह के ध्यान, मतलब उनमें भी क्या हुआ, एकाग्रता हुई चित्त की, और वो एकाग्रता जब किसी भी एक टॉपिक के बारे में हुई तो वो ध्यान हो गया। इसी तरह से हमने पीड़ा चिंतन के बारे में भी कहा था। जब पीड़ा के बारे में चिंतन किया जाता है, घुटने 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 दर्द कर रहे हैं, उठते बैठते बस एक ऐसा दर्द चलता है ऐसा अंदर में, मैं क्या बताऊं। ये जो पीड़ा चिंतन चलता है, माने ध्यान किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉन स्टॉप चलने वाली, कंसिस्टेंटली चलने वाली जो एक धारा है, बस वही वो ध्यान है। उस ध्यान का विषय आज तक तो पर पदार्थ बनते रहे, उस ध्यान का विषय आज तक पाप बनता रहा, उस ध्यान का विषय इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होते रहे, उस ध्यान का विषय पीड़ा चिंतन होता रहा, उस ध्यान का विषय निदान, फ्यूचर के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, मेरा सपना है, जिसे लोग सपना कहते हैं ना, ये मेरा ड्रीम है। पता है वो ड्रीम क्या होता है? वो निदान नाम का आर्त ध्यान है। अब कौन माने बोलो इस बात को। मैंने पूरा एक दिन आर्त ध्यान की चर्चा की, उसके बावजूद भी ये पॉइंट नहीं निकला जो आज सहज ही ये बात है। अरे हमारा सपना है पंडित जी। सपने किसे कहते हैं? या नींदों में आने वाले को सपना नहीं कहते। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जब स्पीच देते हैं ना अपनी, तो कहते हैं सपने देखते हो कभी? अरे बंद आंखों से देखे जाने वाले सपने कभी सच नहीं होते, खुली आंखों से सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए दौड़ो जरा। क्या फिर दौड़ लगाने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं आपका गोल नक्की होना चाहिए। क्या गोल, आपको क्या जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, ये मुझे प्राप्त करना है, और फिर दिन रात उसे देखते रहो। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, पहले सेमिनार बहुत लिए भी हैं, देखे भी हैं, अटेंड भी किए हैं। सब लोग इस तरह की बातें कहेंगे, आप अपने सपनों को अपनी दीवार पर चिपका दीजिए। क्या प्रगनेश भाई, आप अपने सपनों को अलमीरा पर चिपका दीजिए। उठते बैठते, घर से निकलते हुए, अंदर आते हुए आपको वो दिखना चाहिए, ये मुझे प्राप्त करके, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। पता है क्या है जनवाणी की भाषा में? राजेंद्र भावेल जी साहब,
उसको क्या कहें जनवाणी की भाषा में, उसे कहेंगे निदान नाम का आर्त ध्यान कर रहा है ये व्यक्ति। यह आर्त ध्यान है योगेश मामा, ये आर्त ध्यान है। गोल है ना गोल, ये निदान है, ये आर्त ध्यान है। ये सपने देख रहा है, ये दौड़ रहा है उसके पीछे, और उठते बैठते उसको वही दिमाग में चल ध्यान है। वो गोल जिसका जो होता है वो व्यक्ति भूलता नहीं है उस चीज़ को। तो ये सब आर्त ध्यानों की बात कर लेने के उपरांत हमने यहाँ रौद्र ध्यान की चर्चा को प्रारंभ किया, और उसमें भी कल हमने हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की चर्चा कर ली थी। हिंसा में आनंद मानने वाला, हिंसा में आनंद मान रहा है, हिंसा हिंसा हिंसा, मजा आ गया। अरे बहुत अच्छा किया, कल तो मैंने कालिया की बात की थी आपसे, कितने आदमी थे और फिर ये क्या ये, और सब हंस रहे हैं पहाड़ियों पर खड़े हुए वे डाकू, हा 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 हंस रहे हैं। ये क्या है जो आनंद मान रहे हैं, हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मान रहे हैं वे सब, हिंसानंदी नाम के रौद्र ध्यान करने वाले हैं। चलिए, पापियों की बात तो हो गई, डाकुओं की बात भी हो गई। बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं किसी प्रसंग में होने वाली हिंसा में हम आनंद नहीं मानने लग जाएं। हिंसा नंदी है ना, तो हम आनंद नहीं मानने लग जाएं कि घर में हमने पेस्ट कंट्रोल कराया है और हम आनंदित हो गए, घर में हमने डीडीटी पाउडर छिड़कवाया है, घर में हमने वो चींटियाँ बहुत आती थी लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ लगवा लिया है, या फिर किसी जीवों को मार करके ऐसे स्प्रे से मार करके, आजकल वो रैकेट वगैरह बहुत मैंने किसी घर में देखे, जिस दिन से देखा उस दिन से आज तक कई बार उस रैकेट को मैंने याद कर लिया। हाथ में लेकर के मच्छरों को मारते हैं, करंट जैसा होता है उसमें, मच्छर टच होकर के वहीं धराशायी हो जाता है। ओहो, और आनंद मान रहे हैं, एक और लगाया शॉट, एक और लगाया शॉट। अरे भाई क्या कर रहा है, ये हिंसा में आनंद मान रहा है, ये हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है, ये रौद्र ध्यान नरक में ले जाएगा। आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति है, रौद्र ध्यान का फल नरक है। ये कौन सा रौद्र ध्यान है, हिंसा नंदी, न किसी को मारना, न किसी मरते हुए की प्रशंसा करना, न किसी को मरते हुए या मारते हुए देख करके उसकी अनुमोदना भी नहीं करना, उसमें प्रसन्न भी नहीं होना। ये सब हिंसा नंदी नाम के रौद्र ध्यान होंगे। बहुत अच्छा किया उसने, क्या बम मारे हैं वहाँ, क्या आतिशबाजी हुई है, क्या विस्फोट किए हैं, क्या धमाके किए हैं उन्होंने। ओहो, लोग वीडियो बनाते रहते हैं। अभी 4-6 महीने पहले की घटना है, जयपुर अजमेर हाईवे की घटना है। कम से कम 150-200 सिलेंडर फटे हाईवे पर। 150-200 सिलेंडर फटना किसे कहते हैं आप सोच सकते हैं। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान से बम विस्फोट हो रहे हैं। हाईवे जाम 2-4 किलोमीटर तक ऐसे उछल रहे थे सिलेंडर। हाईवे पर चलते हुए जो गैस सिलेंडर हैं, वे गैस सिलेंडर का कोई ट्रोला जा रहा था जिसमें 300-400 सिलेंडर थे गैस सिलेंडर, और वे फटे। एक कोई एक्सीडेंट के अंदर गिर करके फटा कहीं, और उसके फटने के बाद वो गिरा तो फिर दूसरा, और फिर तो उछलते चले गए ऐसे धमाधम धमाधम धमाधम, एक के बाद एक। 4 घंटे तक लगातार वो धमाके चलते रहे, और लोग हाईवे पर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर खड़े हुए वो उसके वीडियोस बनाते रहे दूर से। मुझे इसलिए पता है कि मेरे साले साहब तिलक चौधरी, वो यहाँ से जयपुर से निकले थे और वो पार नहीं कर पाए। उन्होंने वहाँ खड़े रह करके देखा, आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं जा सकते। 4 घंटे जाम में वहाँ खड़े रहे, और धमाके हो क्या रहा है, ये सब कैसी स्थिति है बोलो। तो अब मेरा ये कहना है कि ऐसे दृश्य देख देख करके जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जब आप शूटिंग करते हैं, जब आप मज़े मनाते हैं, जब आप शौक़ से देखते हैं, जब आप औरों को शौक़ से बतलाते हैं, आनंद मानते हैं, ये सब हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान हो रहा है। जब आप टीवी की स्क्रीन में इस तरह के पाप वाप करते हैं देखते हुए, वो सब हिंसानंदी है। चलिए दूसरा पढ़ रहा हूँ, 627 नंबर पेज है, मृषानंदी रौद्र ध्यान। ये क्या है? मृषा माने है झूठ, आनंदी, झूठ में आनंद मानना। अरे झूठ में भी आनंद मानता है? क्या बात कर रहे हो, ये कम थोड़ी ना दुनिया में लोग झूठ बोल बोल करके।
एक एग्जाम्पल तो कल मैंने दिया था आपको, टूरिस्ट प्लेस पर भारत में बाहर से आने वाले विदेशियों को लूटने के लिए झूठ बोलने की परंपरा। दूसरा, आजकल ये देखते हैं मोबाइल हाथ में होता है, किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है और ये कहता है मैं तो सिटी से बाहर हूँ, ऐसा बोलता है, और फिर वो किस्से दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के किस्से अपने दोस्तों के बीच में सुनाता है आनंद ले करके। वो झूठ में आनंद मान रहा है। ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। क्या ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है? अब सोचिए आप कैसे पाप कर रहा है ये व्यक्ति। कुछ होश नहीं है इसको, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और उसमें आनंद मान रहा है। इसमें और भी कई तरह की बातें आप लगा सकते हैं। मृषानंदी में कल मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया था, वापस एक लाइन के अंदर रिपीट कर रहा हूँ बात को। अप्रैल फूल मनाता है, वो झूठ ही तो होता है और क्या होता है। 1 अप्रैल के दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, साथियों को, दोस्तों को कहानी बनाता है, मनगढ़ंत कहानी बनाता है, कुछ का कुछ बतलाता है, प्रदर्शन करता है, बातें बनाता है और उसमें आनंद मानता है। ये सब मृषा माने होता है झूठ, मृषा, और उसमें माना गया आनंद। ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। स्वयं असत्य कल्पना करना अथवा अन्य पुरुषों द्वारा कराना। क्या? स्वयं असत्य कल्पना करना और औरों से असत्य कल्पना कराना, अन्य पुरुषों द्वारा असत्य बातों की सहायता देकर लोगों को झगड़े में फंसाकर प्रसन्न होना। जैसे कहते हैं ना, नारद बुद्धि कहते हैं, मंथरा जैसी बुद्धि कहते हैं, नारद विद्या ऐसे बोलते हैं, बहुत समाज में ऐसा चलता है। मंथरा जैसे काम मत करो। क्या? सास बहू के लड़ाने के काम, वो तुम्हारे बारे में पता है क्या कह रही थी? अब किसी ने कुछ इतनी सी कही हो और उसके कान बहुत खतरनाक ही हैं। ऐसा एक बहुत अच्छा किसी विद्वान का लिखा हुआ वाक्य है कि जवान से दिया गया जहर फिर एक बार दूर हो सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन कानों के माध्यम से दिया गया जहर, उसके वो ऐसा पॉइजन है कि उसे निकालना बहुत दुर्लभ है, वो निकलता नहीं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी तरह की कोई बात, ऐसी जहरीली बातें मत करो, किसी की बात को कहीं उड़ाओ मत, किसी की बात के बारे में कुछ मत कहो, ऐसे ही झूठ सच 2 की 4 लगा करके, भाई साहब पता नहीं वो कहाँ की कहाँ चली जाएगी, बात क्या होगी, बात क्या प्रदर्शित होगी, बात कहाँ की कहाँ कैसी चली जाएगी, आपको अंदाज़ा नहीं है उसका बिल्कुल भी। इसलिए स्वयं चोरी नहीं, स्वयं असत्य कल्पना करना, अन्य पुरुषों द्वारा कराना या असत्य बातों की सहायता देकर लोगों को झगड़े में फंसाकर प्रसन्न होना। बड़ा मज़ा आया, औरों को फंसाता है, बातें कह करके फंसाता है, किसी की बातें कर करके फंसाता है, बात कुछ नहीं हो और उस बात को इधर की उधर करके फंसाता है दूसरे व्यक्ति को। यह असत्य कल्पना करके ऐसे फंसाने का प्रयास करता है। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, देखो क्या कह रहे हैं। प्रसन्न होता है और यह कहना कि ये बड़ा चढ़ा था, अब ठीक हो जाएगा। ये बहुत बढ़ रहा था, अपने आप को बहुत सुपर समझ रहा था, मैंने इसको ज़मीन पे उतार दिया, मैंने इसको डाउन कर दिया। ये अपने आप को समझता क्या था, इसको नीचे ज़मीन पे ला दिया। किसी किसी व्यक्ति को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, तो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, ऐसा चलता है, हमारे यहाँ तो चलता है, पूरे देश का नहीं मालूम, दुनिया का नहीं मालूम, लेकिन चलते ही होंगे। जैसा जयपुर में चलता है, होली के समय पर महामूर्ख सम्मेलन होते हैं क्या? क्या नहीं मालूम आप लोगों को? आपके नहीं होते होंगे। देश में बहुत जगह पर कवि सम्मेलन होते हैं, सो तो है ही, वो अलग चीज़ है। महामूर्ख सम्मेलन होते हैं हमारे यहाँ बरसों से, मैं तो 25-30 साल से देख रहा हूँ जयपुर में, तो हर साल होली के प्रसंग पर। और उसमें क्या होता है, कवियों को बुलाते हैं, कल्पनाखोरों को बुलाते हैं, और उनमें से किसी एक को अंत में महामूर्खादि राज की
ऐसी उपमा दी जाती है, और वे अपने मूर्खतापूर्ण किस्से सुनाते हैं सब, टेपा सम्मेलन सब कुछ, तो टेपा सम्मेलन कहते होंगे कहीं। तो वो इस तरह से सबको कुछ न कुछ उपाधियां दी जाती है और वे सुनाते हैं, मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, प्रसंग मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसे उठपटांग। मैं यदि और कुछ आप सब पब्लिक की दृष्टि से यदि मैं बात करूं, क्या भाई प्रेम शास्त्री जी, नहीं होगी परंपरा, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि ये जो चलता है ना शर्मा जी शो जो चलता है, क्या उसमें क्या चलता है मतलब, यही तो चलता है, गप्पे ठोकते हैं इधर की उधर, बात होती क्या है, बताते क्या है, बोलते क्या है, और सब लोग मूर्ख मिलकर के मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, हंसते हैं खिलखिला करके, बात क्या चल रही होती है, कहते क्या है, बताते क्या है। बोलो कितना क्या है, ये स्टेडियम में ऐसे होते रहते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में, मैदान में, दशहरा मैदान में, ऐसी जगहों पर आयोजन करते हैं। यहाँ इन्होंने स्पष्ट कह दिया है, बड़ा चढ़ा करके चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और कुछ का कुछ करते हैं, फिर ऊपर से आसमान से गिरा, खजूर पे लटका और न मालूम क्या क्या। अब ठीक हो जाएगा, बिना पूछे भी बीच में बोलकर झगड़ा बढ़ा देना, ये भी मृषानंदी है। तथा प्रसन्न होना मृषानंद नाम का दूसरा रौद्र ध्यान का भेद है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, दुनिया में इस तरह की बातें भी चलती है, जले पर नमक छिड़कना होता है क्या ऐसा, ये जबरदस्ती जले पे नमक छिड़क रहा है, ये जबरदस्ती घी में आग डालने का काम कर रहा है, ये जबरदस्ती आग लगाने का काम कर रहा है। अरे शांत होने देना, झगड़ा तू क्यों आग लगा रहा है। तो ये जो आग लगाने का जो काम करते हैं और उसमें आनंद मानते हैं, उन लोगों को मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है ऐसा समझना चाहिए। नरक जाने का काम है, झूठ है वो सरासर, और झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। सब खोटे काम हैं, खोटे मार्ग हैं, खोटी प्रवृत्ति है और खोटी परंपरा है। झगड़ा बढ़ाने के लिए जो भी काम हुए, हमेशा होना ऐसा चाहिए। आप यदि पुरुष वर्ग हैं और घर में 2 महिलाएं हैं आपके, एक सास है और एक बहू है, तो आपका प्रयत्न क्या होना चाहिए। वो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था, इसकी बात उसको बतलाए, उसकी बात उसको बतलाए। सुनो तो सही भाई, हैं अवनीश भाई कोल्हापुर से, ये सुनो तो सही, इधर की उधर मत भड़काओ, इधर की बातें उधर मत करो। ये रौद्र ध्यान है, ये नारद जैसे काम हो रहे हैं, ये रौद्र ध्यान है, ये खोटे ध्यान हो रहे हैं, ये झूठ का सेवन कर रहे हो आप पाप का सेवन कर रहे हो। आपको पता नहीं है इस रौद्र ध्यान का क्या फल मिलेगा, जबान काट दी जाएगी। भाई झगड़े बढ़ाने का काम मत करो, झगड़ा मिटाने का काम करो। क्या लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। सुनिए क्या ये लाइनें, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। भरत का अंतर्द्वंद के ऊपर अभी एक नाटक लिखा गया हमारे छोटे दादा द्वारा। भरत का अंतर्द्वंद पर एक नाटक लिखा, और वो जो नाटक लिखा, उस नाटक का बस समझ लीजिए आप हार्ट है ये। पूरे 1.25 घंटे 1.5 घंटे का नाटक देख लेने के बाद क्या सीखा आपने? बोले एक ही सीख लेनी है, लड़ना नहीं है सीखना, बस लड़ना नहीं है सीखना। तो क्या सीखना है? नहीं लड़ना सीखना है, नहीं लड़ना सीखना है, नहीं तो लड़ना है। अरे हमेशा भाई अमित शास्त्री जी, हमेशा प्रयत्न ये होना चाहिए, लड़ाई मिटे कैसे, लड़ाई मिटे कैसे। अपने अंतरंग में, अपने दिल में झांक करके देखना। जब कभी कोई शिकायत कभी किसी के बारे में कर रहे होते हो, तब आपके मन में क्या चल रहा है? लड़ाई मिटाने का काम होता है कि लड़ाई बढ़ाने का काम होता है? आपकी छोटी बहन के द्वारा कोई गलती किए जाने पर
छोटे भाई के द्वारा कोई गलती किए जाने पर, या बड़े भाई के द्वारा, बड़ी बहन के द्वारा कोई गलती किए जाने पर, जब मम्मी या पापा डांट रहे थे तो उस समय आप उसमें थोड़ा सा और, नहीं नहीं आपको पता नहीं है, इसने तो ये और किया था, अभी ये तो आपको पता ही नहीं है, अभी एक बात और बताता हूँ आपको, एक बात और बताती हूँ आपको। भैया क्या कर रहे हो तुम, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, सावधान रहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसे झगड़ा बढ़ा देना और प्रसन्न होना, ये दूसरा रौद्र ध्यान का भेद है। याद हो गए, कल मैंने हिंसानंदी नाम के रौद्र ध्यान का आध्यात्मिक पक्ष आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज मृषानंदी का आध्यात्मिक पक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आगम विरोधी वचन बोलना मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। आगम के विरोध में वचन बोलकर उसमें प्रसन्न होना, आगम वेत्ताओं की बात को नीचे दिखा करके प्रसन्न होना, ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। आगम के ज्ञाताओं को, विद्वानों को, ज्ञानियों को बेइज्जत करके उसमें प्रसन्न होना, ये क्या है, जो आगम के विरोध में चल रहे हैं, आगम विरोधियों का समर्थन करना, ये सब मृषानंदी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो वो झूठ ही है। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जितनी भी वाणी होती है वो वाणी झूठ कहलाती है। वस्तु स्वरूप के विपरीत वाणी को झूठ कहते हैं, और उस झूठ में आनंद मानना ये मृषानंदी है। वो झूठ में आनंद मान लिया गया, ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। हो गए, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलिए। तीसरा क्या है, चौरी आनंद रौद्र ध्यान। लो, चोरी में आनंद मानना, चोरी में भी कोई आनंद मानता है, चोरी में आनंद मानता है ना, चोरी कर करके आनंद मानता है, झूठ बोल बोल करके आनंद मानता है, चोरी की स्टाइल देख देख करके आनंद मानता है, चोरी के अजीबो गरीब किस्से करतब सुना सुना करके उसमें आनंद मानता है, बंटी बबली को बतला बतला करके, अरे क्या स्टाइल से उसने ये चुराई है, क्या स्टाइल से चोरी की है भाई, कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ऐसे ऐसे बातें मिलेगी आपको देख देख करके। ऐसे ऐसे किस्से आते हैं न्यूज़पेपर में, किस्से क्या कहें, सच्ची घटनाएं आती है, उन घटनाओं को सुना सुना करके, देख देख करके, गजबी की स्टाइल है यार, क्या स्टाइल थी है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेकर के चला गया, उधार लिए उसने कुछ पैसे, और किसी की जवान पर क्या, और कहा कि इसे दे देना, 25 लाख ले गया और वचन दिलवा दिया उससे, किसी कचौरी वाले से जवान मिलवा दी क्या, कि मैं दे रहा हूँ, आप जानते हो क्या इनको, कि हाँ जानता हूँ, कि 25 दे देना इनको, कि हाँ ठीक है दे दूंगा। वो चला गया, पैसे लेकर के चला गया, वो तो गायब हो गया व्यक्ति। वो लेने के लिए आया तो 25 कचौरियाँ बांध करके पैकेट तैयार था। बोले ये क्या है, कि कही तो थी 25 देने के लिए। अरे 25 लाख की बात हुई थी कि नहीं, 25 कचौरी के लिए आंकी थी मैंने तो। व्यक्ति जब किसी से जवान मिलाएगा तो यही तो कहेगा, हाँ भाई इनसे बात हो गई ना, 25 देने हैं इनको, कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। कैसे कैसे बेवकूफ़ी करते हैं मतलब है? बोलो अजय भैया, ऐसा नहीं चलता है पूरे दुनिया भर में, ऐसा फर्जीवाड़ा ज्वेलरी के उसमें चलता है, कहीं चोरी में, कहीं चोरी के माल में, कहीं चोरी करना सीखता है, कहीं चोरी करना सिखाता है। सच्ची घटनाएं ऐसी, ये सच्ची घटना बनी थी जो मैंने अभी सुनाई है, ये घाटकोपर मुंबई में, लो समोसे वाली, दे देना इतने, दे देंगे, क्या करें। ऐसे ऐसे घटनाएं आपको आए दिन मिलेंगी, इस तरह की घटनाएं। पता नहीं ब्रेन कहाँ से लाते हैं ऐसे चुराने वाले लोग भी, लेकिन आपको जो उनकी प्रशंसा दिख रही है, आपको जो उनकी चालाकी दिख रही है, आपको जो उनकी हेर फेर दिखाई दे रही है, उसमें जो आप आनंद मान रहे हो, डुप्लीकेट माल में, सस्ते माल में, चोरी के माल को सस्ते में बेच दिया, सस्ते में मिल रहा है। मार्केट में पता होता है कि ये जो जगह है ये बाज़ार ही चोर बाज़ार है, यहाँ सब चीज़ें चोरी की ही मिलती है, तो ये क्या है, ये वहाँ जाकर के खरीदना, चोरी को बढ़ावा दे रहे हो, उसमें आनंद मान रहे हो, ये चौरी आनंदी नाम का रौद्र ध्यान है। ठीक है, पढ़ें कुछ, देखो
स्वयं चौर्य में प्रवृत्त होना, लो खुद ही प्रवृत्त है चोरी में। नंबर 2, चोरी करवाना, औरों से करवा रहा है। यहाँ चोरी किस प्रकार से हो सकती है, ऐसा चिंतन करना। ध्यान है ना, ध्यान। चोरी कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, पता है ये आपने ऐसा कर रखा है, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के इस तरह से चुरा करके ले जा सकता है। तो तुम ये चोरी वाली घटना बतला रहे हो, क्या हो सकता है। ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये पुलिस वाले भी चोरों की ट्रेनिंग सीखते हैं, चोरी करने की ट्रेनिंग। क्योंकि चोरी करने की टेक्निक से यदि इनको पता नहीं होगी तो चोर को पकड़ेंगे कैसे। आजकल पेटीएम में हो रहे हैं, आजकल ऑनलाइन ठगी हो रही है, आजकल कॉल आता है और पैसे गायब हो जाते हैं। नए नए सिस्टम कितना अवेयर करती हैं बैंक वगैरह, बार बार में ओटीपी नहीं बतलाना, बैंक कर्मचारी कभी नहीं पूछते हैं, आपसे नहीं पूछते हैं, आप किसी को नहीं बतलाएं, फर्जी मांगते हैं, फर्जी अकाउंट बना लेते हैं, आपके नाम से फेक फेसबुक आईडी बना लेंगे, फेक आपका अकाउंट बना लेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड का क्लोन बना लेंगे। आपने क्रेडिट कार्ड दिया, उसका क्लोन बन जाता है, उस क्रेडिट कार्ड से दूसरी जगह पर जाकर के और पैसे निकाल लिए जाते हैं, ऐसा हो जाता है। माने ऐसी ऐसी बहुत घटनाएं घटती है भाई। तो चोरी के संबंध में कह रहे हैं करना और करवाना, करते हुए की अनुमोदना करना। यहाँ चोरी किस प्रकार से हो सकती है, ऐसा चिंतन करना। ये भी, ये चिंतन करना भी चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। कभी सीवीवी नंबर नहीं बतलाना। अभी सीवीवी नंबर तो सब क्रेडिट कार्ड के पीछे तो छपा होता है। अब नहीं बताने में क्या है, उसको नहीं बताना, सबको तो पता है। उसकी कॉपी करके दे दो, 3 डिजिट का होता है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चलते हैं भाई। बैंकों से पैसे चले जाते हैं, बैलेंस चले जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर कितने सावधानी रखने की बात होती है, चले जाते हैं। और दूसरों के द्वारा दूसरों की चोरी करवाना, सदा चौर्य विचारों को तथा चोरी के उपायों को विचारते रहना, किसी के चोरी होने पर प्रसन्न होना। चोरी होने पर भी प्रसन्न हो जाता है। किसी के यहाँ होने पर मज़ा आया, उनके यहाँ माल चला गया, बहुत अपने आप को होशियार समझता था, अच्छा हुआ उसके यहाँ चोरी हो गई, ऐसा सोचता है। दुकान लुट गई, अपनी तो बची रह गई, वैसा पड़ोसी की गई है, अच्छा हुआ उसकी दुकान लुट गई, अब अपना कंपटीटर नहीं रहा यहाँ कोई। तो ये जो फ्रॉड होते हैं और ये जो किए जाते हैं कि दूसरे की चोरी के संबंध में, चोरी करवाने के संबंध में, चोरी से संबंधित जो भी है, बिजली पानी की चोरी भी बहुत होती है, सब होशियारी से होती है। तो चोरी विचारों को तथा चोरी के उपायों को विचारते रहना, किसी के चोरी होने पर प्रसन्न होना चौर्यानंद नाम का तृतीय रौद्र ध्यान का भेद है। ये तीसरा रौद्र ध्यान का भेद हो गया। सारे पुण्य पाप के खेल हैं, किसके यहाँ चोरी होगी और किसके यहाँ नहीं होगी। पुण्य पाप के खेल हैं, किसके यहाँ का माल जाना है, पुण्य पाप के खेल हैं, ये भी व्यवहार का कथन है। क्या बोलो, कहाँ से कहाँ गायब हो जाता है मंत्र प्रयोग से, कैसी कैसी सब घटनाएं सब बतलाते रहते हैं लोग, ऐसा हुआ और ऐसा हो गया, ऐसा हुआ और ऐसा हो गया। क्या बताएं आपको, बढ़ता हूँ भाई आगे, ऐसा लग रहा है बस अब क्या उसकी चर्चाएं करते रहना, आगे बढ़ो, जितना चल जाए उतना ठीक है। परिग्रहानंद रौद्र ध्यान देखो आप, तो परिग्रह आनंद, अब ये भी बताने की जरूरत है क्या, परिग्रहानंद रौद्र ध्यान को जरूरत है। परिग्रहानंद जी कौन नहीं मान रहा है, अच्छी गाड़ी में कौन मज़े नहीं मान रहा है, अच्छे बंगले में कौन मज़ा नहीं मान रहा है, बोलो, अच्छी सुविधाओं में, अच्छी फैसिलिटी में। लेकिन उस पंक्ति की तरफ ध्यान वापस आकर्षित करता हूँ, देवशास्त्र गुरु की पूजन की पंक्ति है, अर्घ का छंद है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। हरे पूर्णता
पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। विचार कीजिए, सिर्फ और सिर्फ विचार कीजिए, प्रश्न कीजिए अपने आप से कि ये जगत का बहुमूल्य वैभव क्या मुझे सुखी कर सकता है क्या? बहुमूल्य जगत का वैभव यह है। कितना वैभव नील, कितना वैभव, कितनी प्रॉपर्टी, कितना कमाएंगे, कब तक कमाएंगे, कितना इकट्ठा करेंगे, कितना जोड़ेंगे, कितना बनाएंगे, क्या ये सुखी करने में समर्थ है? एक लिमिट जरूर अपने उपयोग में होनी चाहिए, एक डिसाइड होना चाहिए अपनी लाइफ में कि हमें इतना करना है, इसके बाद बस, है ना? कोई अंत नहीं है इन चीज़ों का। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। क्या सुलभ है? बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के हेतु चलाया। ओहो, पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए इस धन की क्या जरूरत है? इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन में जेब नहीं होती, कोई जेब नहीं होती है, व्यवस्थाएं नहीं होती है। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। अपने आप से प्रश्न कीजिए अंतर्मुख होकर के। अंतर्मुख होने की प्रेरणा देती है पंक्तियाँ। विचार मग्न हो जाइए, बस विचार मग्न हो जाइए। जब जब बिजनेस के पीछे भागता है, जब जब धन के पीछे भागता है, जब जब संपत्ति के पीछे भागता है, जब जब अच्छी सुविधाएं और अच्छा मकान दिखाई देता है और वो टीस बन जाती है, पीड़ा बन जाती है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या क्या बोलो, हमको पूछो ना प्रश्न, रोज पूछो अपने आप से, दिन में 10 बार पूछो, दुकान पर बैठे हुए पूछो, शोरूम पर बैठे हुए पूछो, बिजनेस करते हुए पूछो, जब आपके सामने आपके क्लाइंट आ जाएं, जब आपके सामने आपके व्यापारी आ जाएं, जब आपके सामने धन लेकर के कोई साथी आ जाएं, तो विचार करना। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है। विचार कीजिए हमारी जरूरत कितनी है और आसक्ति कितनी है। सुखी बना ही नहीं सकते हैं ये सब कुछ। जब ये सुखी नहीं बना सकते हैं तो फिर मैं क्यों भागे जा रहा हूँ, किसके पीछे जा रहा हूँ। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति हेतु, विचार कीजिएगा, विचार दीपेश जी। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। विचार कीजिए, विचार। परिग्रहानंदी जो आनंद आ रहा है, अरे 2 लाख की लॉटरी लग गई, मजा आ गया,
मजा आ गया, मजा आ गया। परिग्रहानंदी है, रौद्र ध्यान है। 5 लाख की लॉटरी लग गई, एक बंडल मिल गया, एक पता नहीं कौन डाल गया घर की छत पर, कहाँ से आ गया, ऐसा लगता है आसमान से कहीं से गिरा है। घर तो बंद रहता है, छत पर तो कोई जा नहीं सकता है। हमारी छत पर कहाँ से ये नोटों के बंडल मिल गए हमारे को? मज़ा आता है क्या? बतलाओ। प्रॉपर्टी अपनी हो गई। आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, हाँ, उनके कोई संतान नहीं, उत्तराधिकारी नहीं, और आपके नाम करके चले जाएं वो लोग, संपत्ति प्रॉपर्टी, कैसा लगता है? ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग ऐसी आने लग जाती है, मज़ा आ गया वैसा वक्त तो। वाह, मज़ा है क्या उसमें? उसमें मज़ा है क्या? यह आनंद मानना ही रौद्र ध्यान है। और फिर क्या करता है? उसके पीछे दौड़ता रहता है उस ध्यान के लिए। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कह रहे हैं, क्रूर चित्त होकर आरंभ परिग्रह रूप सामग्री का संग्रह करना। क्रूर चित्त हो गया और क्रूर चित्त होकर के आरंभ और परिग्रह रूप सामग्री का संग्रह करता रहता है, संग्रह करता रहता है, संग्रह करता रहता है। आरंभ रूप, परिग्रह रूप संपत्ति का संग्रह करता रहता है। और क्या कह रहे हैं? संग्रह करता रहता है। इतना ही नहीं, संग्रह करना अथवा अन्य के द्वारा सामग्री का संचय देखकर प्रसन्न होना भी परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। बगल वाले ने इनकम टैक्स के डर से फेंके थे, लो, मुझे तो पता ही नहीं था, हैं संजय जी, मुझे नहीं मालूम था, बगल वाले ने भेजे थे, पटक दिए थे। कहाँ से आ गए प्रॉपर्टी के पेपर आपके नाम किए हुए? कहाँ से निकले ये नोटों के बंडल? निकल जाते हैं लोगों के पास में। एक बार मंदिर में निकल गए थे हमारे, शायद जयपुर के इमली फाटक में मंदिर में, वहाँ कहीं निकल गए थे ऐसे पता नहीं, कहीं मंदिर का काम कराते समय किसी गड्ढे में ऐसे नोटों के बंडल निकल गए थे। कुछ ऐसी इसी तरह की कोई घटना घटी थी। कुछ कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए, मज़ा आ गया, ऐसा ऐसा लगने लग जाता है अपने को। तो संचय देख देख करके प्रसन्न होना, ये सब परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। ये रौद्र ध्यान नरगति का कारण है। सो प्लीज बी अलर्ट, जागृत रहो, सचेत सावधान रहो। ये रौद्र ध्यान नरगति का कारण है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को तिर्यंच गति तथा नरक गति का कारण एवं अप्रशस्त जानकर छोड़ देना ही समुचित है। छोड़ दो, यही समुचित है। इन कुध्यानों के कारण जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इन खोटे ध्यानों के कारण अनादिकाल से संसरण कर रहे हैं। क्या सोचो जरा, क्या कह रहे हैं, कैसे परिभ्रमण कर रहा है भाई, कहाँ कहाँ किस किस तरह से परिभ्रमण करता रहा है। हिंसानंदी आत्महत्या करके, आत्मा फात्मा कह करके आनंद मानने वाले, मृष्यानंदी झूठ बोल बोल करके आनंद मानने वाले, चौरियानंदी प्यार सो पराई सोंझ गही बेकी चाह चोरी, उस चोरी में आनंद मानने वाले ये चौरियानंदी नाम के रौद्र ध्यान वाले थे। परिग्रहानंदी, परिग्रह बढ़ जाए, परिग्रह बढ़ जाए, परिग्रह बढ़ जाए, बढ़ क्यों नहीं रहे, बढ़ क्यों नहीं रहे? घटने पर भी परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, और बढ़ जाने पर भी, बढ़ाने की इच्छाएं और विकल्प रखने पर भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। लेकिन समय सार में कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं हरे। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं हरे। पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरा नहीं। ओह, ये पर वस्तुएं मेरी हो नहीं सकती है, ये पराई वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती है, ये पर द्रव्य मेरे कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में गंभीरता से विचार करना। ये पर वस्तुएं, ये पर द्रव्य, ये जगत के पदार्थ ये मेरे नहीं हो सकते, इस तरह का विचार चिंतन करने वाला व्यक्ति परिग्रहानंद नाम के रौद्र ध्यान का धारी होता है। इस तरह से ये कह रहे हैं, बड़ी कठिनता से मनुष्य पर्याय और श्रावक कुल प्राप्त कर एवं जिनवाणी का श्रवण कर भी
आत्म कष्टदायी इन ध्यानों को जो प्राणी करते ही रहते हैं, वे प्राणी मनुष्य पर्याय तथा श्रावक रूपी कुल रत्न को प्राप्त करके व्यर्थ ही खो देते हैं। तो क्या बतलाएं भाई साहब, व्यर्थ में वो रत्नों को खो देने का काम करते हैं। इस तरह से पर वस्तुओं के प्रति, अरे जिसे आत्मा का सुख नहीं मिला है, सच में वो पर में सुख तलाशता है। जो पर में सुख तलाशता है वो पर की तरफ दौड़ता है, और जो पर की तरफ दौड़ता है उसके परिग्रहानंद नाम का रौद्र ध्यान होता है। तो इस तरह से आज अपन ने ये रौद्र ध्यानों की पूरी चर्चा को यहाँ संपन्न कर लिया है। माने कुछ विशेष बातें नहीं है, और चर्चा करो तो एक एक रौद्र ध्यान के संदर्भ में एक एक दिन बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत विस्तार से चर्चाएं की जा सकती है, एक एक के बारे में चर्चा करते रहो एक एक दिन। लेकिन आप लोग सोचना, आप लोग विचार करना, जब भी ऐसे किसी एक विषय में आपका उपयोग तल्लीन दिखाई देता हो, चित्त में बार बार में कोई विषय उठ करके आता हो, तो फिर आप उसको विस्तार से लगा सकते हैं, खूब लगा सकते हैं, खूब निकाल सकते हैं। चिंतन जितना चलाएंगे उतना चलेगा। मैंने आज यहाँ इसको संपन्न करना था सो कर ही दिया, पूरा हो गया। कल प्रकरण धर्म ध्यान का अपन आगे बढ़ाएंगे। हम क्यों दूसरे ध्यानों में जो करने योग्य नहीं है उसमें अपने उपयोग को भरमाएं, जो करने योग्य है उस ध्यान में क्यों नहीं अपना उपयोग लगाएं। तो क्या है धर्म ध्यान का स्वरूप, कल करेंगे यथा समय। अभी जनवाणी स्तुति पूर्वक बात को यही संपन्न करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।